हेलो दोस्तों। मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोटर स्टोरी ऐप पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक इस्पात के बारे में क्वेश्चन जो कि हमारा होने वाला है। पूरा पूरा जो इस्पात उद्योग है उसके बारे में। बट मैं उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाली है। तो चलिएगा, मैं एम एस शुभम कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इस्पात कारखानों को लेकर के। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा क्वेश्चन है वो है दुर्गपुर इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये आपके पास में इधर 25 सेकंड का टाइमर चला हुआ है। और जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है दुर्ग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो दुर्ग की, ये दुर्ग पड़ता कहाँ है, अभी हम इसको पूरा पूरा जो पूरा पूरा हमारा इस्पात इस्पात से लेकर के जितने कारखाने या फैक्ट्रीज है सबके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, ताकि आपको फिर से दोबारा इनको देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिएगा, जानते हैं भारत में इस्पात जो उद्योग है वो किस प्रकार से रहा है, किस प्रकार से नहीं रहा है। तो चलो लाइन वाइज पढ़ते हैं। लौह इस्पात उद्योग विश्व में अन्य सभी उद्योगों की जननी है। अगर देखो ये पहली जो लाइन क्या कहती है, लौह इस्पात जो है विश्व के जो अन्य सभी के सभी उद्योग है उनकी जननी है। क्योंकि जब लोहा लोह बन गया तो उसके बाद में जो अन्य दूसरे उद्योग थे उनका जन्म हो चुका है। भारत में लौह इस्पात का जो इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। भारत में इसका जो आरंभ है वो 19वीं सदी के आसपास, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में होता है। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1800 से लेकर के 1899 तक के जितने भी ईयर्स होते हैं वे 19वीं सदी में काउंट किए जाएंगे। जैसे कि अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो ये 2000 से लेकर के 2099 तक के 21वीं हमारी शताब्दी चल रही है। तो वर्तमान में भारत जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उद्योग है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये यहाँ से लेकर के और ये लाइन यहाँ तक की काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा उद्योग है। तो इस्पात उद्योग है, तो वो कितने नंबर का है, भारत चौथे नंबर का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग रखता है यहाँ पे। तो आगे है, भारत में देश का पहला जो लौह इस्पात कारखाना था वो कहाँ लगाया गया था। तो वो लगाया गया था, देखो 19वीं सदी, अब मैंने 19वीं शताब्दी की बात की थी मैंने, तो ये यहाँ से इन दोनों के जस्ट बीच का नंबर है। तो ये किस में किया गया था, 19वीं शताब्दी में ही चल दिया गया था। तो 1874 में कुल्टी, ये कहाँ पड़ता है, हमारा असम में पड़ता है, आसनसोल के एक वहाँ पे जो ज़िला है उसमें। और ये पश्चिम, उस टाइम पे पश्चिम बंगाल जो था हमारा, उस वक्त ये आयरन वर्क के नाम से जाना जाता था। बंगाल आयरन वर्क के नाम से जाना जाता था, स्थापित किया गया था। बाद में फंड की कमी होने की वजह से यह क्या कर दिया गया था, पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बाद में नहीं चल पाया था, किस वजह से, फंड के अभाव के कारण। और बंगाल सरकार ने इसका अधिकरण कर लिया और बाद में जो इसका नाम कर दिया गया वो क्या कर दिया गया अभी, बराकर आयरन वर्क इसका नाम कर दिया गया। तो अगला है, भारत लौह इस्पात कारखाने की जो स्थापना कर दी गई है वो कर दी गई है 1818 में, जो कि पश्चिम बंगाल में ही होती है, फिर से हीरापुर में, हीरापुर नामक एक स्थान पे होती है। और 1922 में यहाँ उत्पादन शुरू कर दिया गया था। यानी कि अपने फैक्ट्री लगाना यहाँ से स्टार्ट किया और प्रोडक्शन से यहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया। ये बाद में कुल्टी, जो हीरापुर और बर्नपुर स्थित संयंत्र है, उनको आपस में क्या कर दिया गया, सारों को एक साथ में मर्ज कर दिया जाता है। इस प्रकार से अगली जो है, अगला है मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स। तो ये क्या है, तो इसकी स्थापना 1923 में, जस्ट इसके प्रोडक्शन करने के एक साल बाद ही ये क्या कर दिया जाता है, शुरू कर दिया जाता है। तो ये कहाँ है, ये है कर्नाटक में, और ये भद्रावती नामक स्थान है वहाँ पे, और ये भद्रावती नदी के किनारे ही है। और इसे अब किस नाम से जाना जाता है, इसे अब जाना जाता है विश्वेश्वरैया आयरन वर्क स्टील एंड कंपनी लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है हमारा स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1937 में हो जाती है और ये बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। और 1953 में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी, यानी कि यहीं पे ऊपर चल के सारे में इसमें क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। भिलाई इस्पात कारखाना संयंत्र जो है, इसकी स्थापना 1955 में कर दी जाती है। और जो इसकी ये वर्ड जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ही दम पर
सोवियत संघ रूस की मदद से इसे दुर्गपुर जिले में, ये जो दुर्ग है, दुर्ग से भिलाई तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर पड़ता होगा, 7 से 8 किलोमीटर दूर है ये भिलाई दुर्गपुर जिले से। तो ये यहाँ पे है, और ये कहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ में है। वर्तमान छत्तीसगढ़ में जब ये हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था मध्य प्रदेश में। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भिलाई जो संयंत्र है वो किसकी मदद से देश में लगाया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाना चाहिए सोवियत संघ रूस। देखो अब से पहले इसमें किसी का भी किसी भी देश का जिक्र का नाम नहीं आया, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं, बट मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो सोवियत संघ है ये आज का क्या है, ये आज का हमारा रूस कहलाता है। उसके बाद में 15 टुकड़े हो गए थे, 15 टुकड़ों के बाद में जिसमें आज युद्ध भी चला है, यूक्रेन रूस का वॉर चल रहा है, वो भी इसी का एक पार्ट है, दोनों के दोनों पहले एक थे। अब चलते हैं अगले की ओर। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, अगर हम बात करते हैं इसकी, ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, ये जर्मनी के सहयोग से ये भी 1955 में लगाया गया था। और देखो ये कहाँ है हमारा, ये पड़ता है उड़ीसा में। तो आपसे पूछा जा सकता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला का जो स्थान है वो किसकी मदद से लगाया गया था, तो वो किसकी मदद से लगाया गया था, वो लगाया गया था जर्मनी की मदद से। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, यहाँ पे भिलाई जो लगाया गया है वो लगाया गया सोवियत संघ रूस की मदद से। और ये जो राउरकेला वाला है हमारा हिंदुस्तान लिमिटेड, ये किसकी मदद से लगाया गया, जर्मनी की मदद से। कब, 1955 में। जस्ट हम भिलाई की बात करते हैं तो वो भी 1955 में ही लगाया गया था। अब बात करते हैं फिर से दूसरे की, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की। ये भी हिंदुस्तान लिमिटेड है जो, ये भी किसकी मदद से लगाया गया है, ये ब्रिटेन की मदद से लगाया गया, जस्ट इसके 1 साल बाद लगाया गया है ये। और ये कहाँ है, ब्रिटेन, दुर्गपुर में, ये पड़ता है हमारे पश्चिम बंगाल में। अगर मैं बात करता हूँ फिर से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गपुर, जो कि दुर्गापुर जो हमारा है, ये 1956 में लगाया गया था ब्रिटेन की मदद से, और ये लगाया कहाँ गया था, पश्चिम बंगाल में लगाया था। अब बात करते हैं बोकारो की। अब बोकारो स्टील प्लांट जो है 1968 में यानी कि 1968 में लगाया गया था सोवियत संघ रूस की मदद से। तो एक पहले भिलाई दुर्गपुर में, और फिर से ये सोवियत संघ रूस की मदद से, ये भी भिलाई वाला भी, और ये भी हमारा बोकारो स्टील प्लांट भी लगाया गया है। अब ये कहाँ पड़ता है हमारा, ये पड़ता है हमारा बिहार में अवस्थित है, और ये जब लगाया गया था ये बिहार में अवस्थित था। अब ये कहाँ पे पड़ता है, अब हमारा पड़ता है झारखंड राज्य में अवस्थित है। तो चलिएगा अगले की ओर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, जिसे 2010 में महारत्न का दर्जा भी दे दिया गया है, महारत्न का दर्जा भी दे दिया गया है, महारत्न का दर्जा भी क्या कर दिया गया, इसको दे दिया गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ, इसकी जो स्थापना कर दी गई थी 24 जनवरी 1973 में कर दी गई थी। ये भिलाई, राउरकेला और बर्नपुर असले ये पश्चिम बंगाल में, वो तमिलनाडु में है। बोकारो हमारा झारखंड में है। दुर्गपुर पश्चिम बंगाल में है। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील, ये अभी हम पढ़ के आए हैं, ये हमारा कर्नाटक में है। और ये इनको सारों को मिलाकर के क्या कर दिया गया है, को एक लिमिटेड को एक कर सेल बना दिया गया है। यानी कि जितने भी हमारे ये स्टील अथॉरिटी है, इनको सारों को किस नाम से दे दिया गया है, सेल के नाम से संबोधित कर दिया गया है। अभी मैंने बताया इसको महारत्न का दर्जा कब मिला था, इसको महारत्न का दर्जा जो मिला था वो कब मिला था, 2010 में इसको महारत्न का दर्जा मिला था। चलो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से। तो मैं आपको बता दूं भारत, जो कि इसमें अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं फिर से। मैं आपको बता दूं कि भारत वर्तमान में, जो भारत है विश्व का सबसे बड़ा चौथा उत्पादक राष्ट्र है। एक तो आपको ये याद रखना है इसमें से। फिर आपको याद रखना है जो कि भारत में पहला लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी, वो 1974 में की गई थी, कुल्टी नामक स्थान पश्चिम बंगाल में, और ये बाद में बंद कर दिया गया था। फिर जो दूसरा सबसे बड़ा, जो अगर मैं बात करता हूँ फिर से, इसमें जो भारतीय लौह इस्पात कारखाने की स्थापना 1918 में की गई थी, ये भी पश्चिम बंगाल में की गई थी, और बाद में इसका जो प्रोडक्शन था 1918 में शुरू किया गया था। ये कहाँ पे पड़ता है हमारा, ये हमारा हीरापुर में पड़ता है जस्ट। फिर अगर मैं बात करता है मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की, तो हम बात करते हैं ये 1923 में इसके प्रोडक्शन कर दिया गया था, और ये कहाँ पड़ता है हमारा भद्रावती में पड़ता है, कर्नाटक में। और ये आज किस नाम से जाना है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की, तो ये 1937 में बना दिया गया था।
और ये बर्नपुर में स्थित है। और ये 1953 में से भारतीय लौह इस्पात में मिला दिया गया था। अब बात करते हैं यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जितनी बात है अब तक कि आप ज़्यादा पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ। देखो सिर्फ मैं आपको ये कहूँगा कि एक तो भिलाई आपको याद रखना है कि 1955 में लगाया गया था और ये सोवियत संघ रूस की मदद से लगाया गया था। ये दुर्ग जिले में स्थित है। दुर्ग जिला हमारा कहाँ पड़ता है? आज छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं दूसरी बात करता हूँ हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, ये राउरकेला जो पड़ता है हमारा पश्चिम जर्मनी में पड़ता है। 1955 में इसकी भी इस्टेब्लिश कर दी गई थी। ये हमारा कहाँ पड़ता है? ये हमारा उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगर मैं बात करता हूँ फिर से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गपुर, ये हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में किसके साथ में पड़ता है? ये इसकी इस्टेब्लिश किसने कराई थी? इसकी इस्टेब्लिश कराई थी ब्रिटिश ने, यानी कि ब्रिटेन वालों ने इसकी इस्टेब्लिश करा दिया। अगर मैं बोकारो की बात करता हूँ, बोकारो स्टील प्लांट की बात करता हूँ, तो ये भी हमारा इसने सोवियत संघ रूस ने बनाया था 1968 में। अगर ये आज कहाँ पे पड़ता है? ये आज पड़ता है हमारा झारखंड राज्य में। अगर मैं अगले की बात करता हूँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, यानी कि सेल की, मैंने अभी आपको बताया है ये महारत्न कंपनी बन गई थी 2010 में। कौन सी? सेल। तो इसकी जो स्टैब्लिश हुई थी 24 जनवरी 1973 को। और ये भिलाई वाला, राउरकेला और बर्नपुर और स्लेम, बोकारो, दुर्गपुर, विश्वविद्या, आयरन एंड वर्क स्टील को मिलाकर क्या कर दिया गया था? इसको पूरे को एक नाम दे दिया गया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम अपनी जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।